मालिक, वो थोड़ा आज जल्दी निकलेंगे, सामान वामान बांधना है, कल सुबह ट्रेन है। अभी तो टाइम है ना शादी में। नहीं मालिक, वो गांव जल्दी जाएंगे तो थोड़ा ज़मीन बेच के पैसे मिल जाएंगे। वो लड़के वालों को मोटरसाइकिल देना है। काश बिटिया को थोड़ा और पढ़ाए होते तो दहेज देने की आज नौबत ना आती। आज रुक जाते तो अच्छा होता। लड़के वाले आ रहे हैं बात पक्की करने। जानते हैं मालिक, लेकिन मजबूर हैं हम। ठीक है, जाओ, और कुछ भी ज़रूरत हो तो हिचकिचाना नहीं। जी मालिक। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हो। जी मालिक। जी। और हम लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे बिटिया की शादी में। जी मालिक, शुक्रिया। आते हैं मालिक। सुन रहे हैं जी, लड़के वालों का कॉल आया था। वो लोग 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। चाय लीजिए आप। बेटा, तुम भी लो ना। थैंक यू। अरे आप लोग भी लीजिए। जी। आप भी कुछ लीजिए ना। हम सब सर्चिंग करा लिए हैं, कल चल के रजिस्ट्री करा लेते हैं। हाँ, पैसा भी वहीं क्लियर हो जाएगा। बहुत मेहरबानी हुई अगर कल पैसा वहीं मिल जाए तो। हम जानते हैं आप बहुत सस्ते में ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन अभी देश का जो हाल चल रहा है, कोई किसानी करना नहीं चाहता है। खैर, हम देखते हैं। ए भगवान, बेटी की शादी के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में बेटा? कुछ खास नहीं अंकल, कुछ काम पड़ा तो किया, वरना ऑफिस में बैठ के टाइम पास। देन व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दैट टाइम? जैसे कोई आइडिया टू इम्प्रूव रेलवे कंडीशन इन आवर कंट्री। यू आर ए न्यू जनरेशन गाय, स्मार्ट वे में काफ़ी कुछ कर सकते हो। एक्चुअली मुझे ना कुछ खास पसंद नहीं था गवर्नमेंट जॉब। ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस, बट पापा की खुशी के लिए हमने ये गवर्नमेंट जॉब ले लिया। संध्या जी। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को और समझो। वैसे आप इस दुनिया को किस नज़र से देखती हैं? मतलबी और लालची। जैसे यहाँ आने से पहले भी आपने 50 प्रोफाइल देखा होगा, तब जाके यहाँ दस्तक दी। बिना मतलब के ना यहाँ कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान ने आँख, दिल और दिमाग दिया। चीज़ों को देखो, उनसे दिल लगाओ और सोच के फैसले लो। वैसे जितने बेवकूफ़ दिखते थे उतने हो नहीं। और आप अपनी बातों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। लड़की बहुत संस्कारी और समझदार है। जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिला। हमारी कोई बेटी नहीं, लेकिन वो कमी अब संध्या पूरा करेगी हमारी। भाई साहब, अब थोड़ा लेन देन की बात कर लें। हाँ, आइए ना, ऊपर चलकर बात करते हैं। हाँ, ठीक है।
घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। मेरा लड़का रेलवे में इंजीनियर है, सरकारी नौकरी है और एक ही लड़का है और समाज में काफ़ी इज्जत है हमारी। इसलिए सामान इतनी होनी चाहिए कि ताकि लोगों की नज़र न हटे। एक एसयूवी और 20 लाख नगद बस। काहे बेटी दिए भगवान। खुद को गिरवी रखकर बिटिया का ब्याह करना पड़ रहा। ऐसे कब तक कोई बाप जिए। बेटी बाहर जाए तो डर सताता है कोई दुष्कर्म ना कर दे, और बड़ी हो जाए तो दहेज का बोझ जीने नहीं देता। आखिर कब तक? आखिर प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। बोल रहे थे मोटरसाइकिल व क्या घर पे ही रखेंगे? अरे शादी ब्याह का माहौल है, दौड़ धूप लगा हुआ है। शाम तक बोल रहे थे मोटरसाइकिल व तनी यहाँ पहुँचा देते तो तनी राहत मिल जाता। शाम तक ला कर दे देंगे जी। प्रणाम प्रणाम। दो लाख रुपया और एक ठो मोटरसाइकिल। 15 लाख और एक एसयूवी। ये हुई ना बात। ठीक है, चलिए तो बात आगे बढ़ाते हैं। संध्या बेटा, ये लोग 15 लाख और एक एसयूवी मांग रहे हैं। ठीक नहीं किए पापा। अब समझ में आया हमको काहे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए था। अंकल, बोलो बेटी। बेटी भी कह रहे हैं और तकलीफ भी दे रहे हैं। ऐसी क्या कमी है मुझ में जिसकी भरपाई के लिए आप मेरे पापा से पैसे मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं? क्यों? क्या आप गाड़ी नहीं खरीद सकते? क्या आपके बेटे में इतनी काबिलियत नहीं कि वो एक गाड़ी खरीद सके? हर बार एक बाप को दहेज के बोझ के तले क्यों दबाया जाता है? पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए और उसके बाद पैसे भी दे। आखिर क्यों? अगर ऐसा ही है तो अपने बेटे की बहुत सस्ती कीमत लगाई है आपने। एक ए ग्रेड इंजीनियर को इतने सस्ते में बेच रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका बेटा एक सरकारी इंजीनियर है, इसी चक्कर में आपने मेरे पापा से या मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ। और वैसे भी मेरे पापा ने मुझे इस लायक इसीलिए नहीं बनाया ताकि बाद में दहेज देकर मेरी शादी करनी पड़े। आप जैसे घटिया इंसान के यहाँ शादी करके मैं अपने पापा का सिर नीचा नहीं कर सकती। शायद बाहर गाड़ी आ गई है। और हाँ, हो सके तो किसी बाप के बोझ को हल्का जरूर कर दीजिएगा। हेलो। अरे हम तो बोलना ही भूल गए। अरे बोल रहे थे कैश 1-2 दिन में दे देते तो अच्छा होता। अरे समधी जी, बात तो भइल रहा ना कि तिलक के दिन ही देवेंगे, तो अचानक से क्या बात है? शादी करने का मन नहीं है क्या? अरे बोल रहे थे कल दीजिएगा, आज दीजिएगा, बात तो एक है ना। और हाँ, 2 लाख से काम नहीं चलेगा, 3 लाख देना पड़ेगा। 3 लाख? काहे कि सामने बेटा का ज्वाइनिंग है, 2 लाख से काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा अगर बिना पैसे के, तो अपने बेटे के साथ साथ इसके ऑर्गन्स को भी बेच देना, तब शायद दहेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और वैसे भी आपके लालच के चक्कर में ये भी उसका भागीदार बन गया है, जबकि इंसान अच्छा है ये। साला इंसान जितना ही अच्छा हो उसके साथ उतना ही बुरा होता है। अब नहीं देखना इंसान, नहीं देखना इंसान। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आज आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, नहीं तो आज आप लोग भी दूसरे पेरेंट्स की तरह दहेज के बोझ के तले दबा दिए जाते। दहेज के संचय छोड़ बेटी में शिक्षा का बीज बोइए, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर चैन की नींद सोइए।